शुरुआत श्रृंखला कहानी 2 परमेश्वर की वाटिका विवाह उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय 4 वचन से 25 वचन तक। पिछली कथा में परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएलियों पर प्रकट हुआ कि कैसे उसने 6 दिनों में इस संसार की रचना की। कुछ लोग इस साधारण सी सच्चाई के साथ संघर्ष करते हैं, परंतु एक व्याख्याकार ने इसे सही रूप में रखा। जब उससे पूछा गया कि क्या वह वास्तव में ही विश्वास करता है कि परमेश्वर ने 24 घंटे के 6 दिनों में इस संसार की रचना की है, उसने उत्तर दिया, मैं तो इतना अनुमान लगाता हूं कि परमेश्वर अपना समय लगाना चाहते थे। पिछली कहानी ने संपूर्ण रचनात्मक सप्ताह का एक अवलोकन दिया, परंतु ये कथा उन दिनों के एक दिन पर ध्यान केंद्रित करती है, छठा दिन, रचना का अंतिम दिन। और जिस तरह पहले 5 दिन में हम परमेश्वर की बुद्धि को न केवल रचना किए हुए में देखते हैं, परंतु उस क्रम को भी देखते हैं जिसमें उसने रचना की है। इस कहानी का केंद्र बिंदु मनुष्य की रचना है। परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया एक प्राणी, ऐसा प्राणी जो परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर सके। ऐसे प्राणी को परमेश्वर ने एक विशेष जिम्मेदारी और एक ही आज्ञा के साथ वाटिका में रखा, और इस तरह से परमेश्वर की सृष्टि की कहानी आरंभ होती है। जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। और यहोवा ने परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर, जिनके फल खाने में अच्छे हैं, उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धारा में हो गई। पहली धारा का नाम पिशौन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। और दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिदकेल है। यह वही है जो असूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह कहते हुए आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के वन पशुओं और आकाश का प्रत्येक पक्षी जो उड़ता है, और उन्हें आदम के पास लाया, ताकि देखे कि वह उसका क्या नाम रखेगा। और आदम ने जिस जिस प्राणी का नाम रखा, वही उसका नाम हो गया। इस तरह से आदम ने सभी पशुओं को, सभी उड़ने वाले पक्षियों के और पृथ्वी के सभी जातियों के वन पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसके स्थान पर मांस भर दिया। और परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया, उसको आदम के पास लाया। और आदम ने कहा, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी
और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। शुरुआत श्रृंखला कहानी 2, परमेश्वर की वाटिका विवाह। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 4 वचन से 25 वचन तक।